मूवी के स्टार्ट में दो शादीशुदा कपल्स को दिखाया जाता है। एक कपल में लड़की का नाम विक्की होता है, जबकि दूसरे कपल में मर्द का नाम डगलस होता है। वो किसी मखलूक से जान बचाने के लिए जंगल में भाग रहे होते हैं, लेकिन वो डगलस की बीवी को पकड़ लेता है और उसे घसीटते हुए अपने साथ ले जाता है। लेकिन डगलस अपनी बीवी को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। उसके बाद अगले मंजर में 5 कॉलेज के स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है। उनमें से एक लड़की का नाम अलीसा होता है, जबकि बाकी स्टूडेंट्स उसके दोस्त थे। उनमें से एक उसका भाई भी था। अलीसा की गर्लफ्रेंड का नाम मैंडी था। असल में ये लोग जंगल में हाइकिंग के लिए आए होते हैं। उसके बाद वो जंगल में लगे हुए एक नोटिस को देखते हैं, जिस पर लिखा हुआ था इस जंगल में लोगों का आना मना है। लेकिन वो सब इस नोटिस को ज्यादा संजीदा नहीं लेते, क्योंकि वो सोच रहे थे कि शायद ये हुकूमत की चाल है लोगों को यहाँ आने से मना करके जंगलों को खत्म करने की। उसके बाद वो दाखिली दरवाजे की तस्वीर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अलीसा रास्ते में अपने दोस्त को बताती कि मैं हर साल अपनी फैमिली के साथ इस जंगल में आया करती थी। अब मैं यहाँ 7 साल के बाद आई हूँ, क्योंकि हम कहीं और शिफ्ट हो गए। उसी दौरान उन्हें यहाँ एक जानवर की लाश नजर आती है, जिसे किसी दूसरे जानवर ने बुरे तरीके से मारा होता है। थोड़ा फासला तय करने के बाद अलीसा अपने भाई को मजीद आगे जाने से मना करती है। वो कहती है हमें ज्यादा आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमें वापस भी तो जाना है और यहाँ रात हो जाने पर हमें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तब अलीसा का भाई उसे समझाता है कि हम फादर के साथ भी तो इस जंगल में बहुत आगे तक जा चुके हैं, लिहाजा तुमको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ नहीं होगा। अब अलीसा को ना चाहते हुए अपने भाई की बात मानना पड़ती है, लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद दोनों बहन भाई के दरमियान झगड़ा शुरू हो जाता है। उनके झगड़े से परेशान होकर जब अलीसा का दोस्त कुछ फासले पर जाता है तो उसे वहाँ किसी का बैग पड़ा हुआ मिलता है। उसके बाद रात हो जाती है और ये सब अभी तक जंगल में ही थे और सब लोग अलीसा के भाई पर नाराज हो रहे थे, क्योंकि वही इस जंगल में उन सबको बहुत आगे तक लेकर आ गया था। उसके बाद उन्हें उसी लड़की की लाश के पार्ट्स मिलते हैं, जिसे मॉन्स्टर फिल्म के शुरू में ही अपने साथ ले गया था, यानी डगलस की बीवी। जब वो लाश के हिस्सों को देख रहे होते हैं, उसी वक्त उन्हें किसी मखलूक की आवाज़ सुनाई देती है, जिसकी वजह से वो सब लोग डर जाते हैं और इसीलिए फौरन अपनी गाड़ी की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। वो पुरस्कार मॉन्स्टर उनकी गाड़ी तक पहुंचने से पहले ही उनके सामने आ जाता है और उनको देख लेता है और अब ये उनका पीछा करने लगता है। खुशकिस्मती से वो खुद को एक जगह पर छुपा लेते हैं, जहाँ उन्हें एक केबिन नजर आता है, जिसे देखकर अलीसा का भाई सबको उसमें जाने को कहता है और वो खुद दूसरी तरफ जाकर उस मॉन्स्टर की तवज्जो हटाने के लिए कहता है। बाकी लोगों के जाने के बाद जैसे ही अलीसा का भाई उस मॉन्स्टर की तवज्जो हटाने के लिए वहां से निकलता है, उसी वक्त वो मॉन्स्टर खुद उसके सामने आ जाता है और अलीसा के भाई पर हमला करते हुए उसे मार डालता है। उसके बाद चारों दोस्त केबिन के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर मैंडी का पाँव पकड़ लेता है जब वो अंदर जाने लगती है, लेकिन वो सब उसे बचा लेते हैं। केबिन में दाखिल होने के बाद उनको वही तीनों जिंदा बच जाने वाले लोग मिल जाते हैं, यानी डगलस, विक्की और उसका शौहर, जिन्हें फिल्म के आगाज में भी दिखाया गया था। इन तीनों ने मिलकर उस केबिन को ब्लॉक कर दिया था ताकि वो इस मखलूक से महफूज रह सकें। उसके बाद विक्की अपने बारे में अलीसा को बताना शुरू कर देती है। हम चारों दरअसल एक बिजनेस ट्रिप पर जा रहे थे, उसके बाद हमारी गाड़ी खराब हो गई और हम इस जंगल में फंस गए और इस मखलूक ने हमारी दोस्त को मार डाला। उसी दौरान अलीसा का दोस्त बताता है कि मैंने सबके पेरेंट्स को कॉल कर दिए, मैंने अपनी लोकेशन बताते हुए पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया, इसलिए जल्दी कोई ना कोई उनकी मदद के लिए यहाँ आ जाएगा। तब डगलस कहता है कि यहाँ कोई हमारी मदद के लिए नहीं आ सकेगा और अगर हम इस केबिन को छोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो मखलूक हमें मार डालेगी। उसके बाद वो दरवाजे और खिड़कियों को और भी ज्यादा अच्छे तरीके से ब्लॉक कर देते हैं ताकि मॉन्स्टर केबिन में दाखिल ना हो सके। अलीसा यहाँ बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि वो सोच रही थी कि वो मॉन्स्टर यही चाहता है कि वो सब यहाँ इकट्ठे एक जगह कैद हो जाएं। तब अलीसा का दोस्त उसे समझाता है ये सिर्फ एक मॉन्स्टर है और हमें उससे बचकर यहाँ से निकलना है। हमें ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि वो मखलूक क्या है और क्यों है, और हमें इस बात से भी कोई मतलब नहीं कि यह मखलूक असल में क्या चाहती है। वो अभी इस बात पर बहस कर ही रहे होते हैं कि वो मॉन्स्टर वहाँ आ जाता है और इस केबिन में घुसने की कोशिश करता है। उसी वक्त वो इस खिड़की को भी ब्लॉक कर देते हैं जहाँ से वो मखलूक घुसने की कोशिश कर रही थी। उसके बाद वो मखलूक उस केबिन के चारों तरफ घूमना शुरू कर देती है। तभी वो एक खिड़की से अंदर आ ही जाता है। वो लोग उसे अंदर दाखिल होने से रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन विक्की का शौहर उसे रोकने की कोशिश में जख्मी हो जाता है। फिर अलीसा और मैंडी भी उनकी मदद के लिए वहाँ आ जाती है। फिर वो एक ड्रेसर को उठाना शुरू कर देती है ताकि वो उसकी मदद से इस मखलूक को रोक सके। अब क्योंकि वो ड्रेसर बहुत ज्यादा भारी होता है, इसलिए वो दोनों उसे उठा नहीं पाते। उसी वक्त अलीसा का दोस्त उस मखलूक पर काली मिर्च का स्प्रे कर देता है। उसी दौरान डगलस भी उनकी चीखों पुकार सुनकर उनकी मदद के लिए वहां आ जाता है और इसी वजह से वो सब इस ड्रेसर को खिड़की के आगे रखने में कामयाब हो जाते हैं। फिर विक्की का शौहर डगलस को उनकी मदद करने पर शुक्रिया कहता है। डगलस कहता है कि दरवाजों और खिड़कियों को ब्लॉक करने के लिए हमारे पास मजीद ड्रेसर्स नहीं है और ना ही हमारे पास ताकत है, इसलिए हमें इस जगह से जल्द से जल्द निकलना पड़ेगा। रात को वो सब एक साथ बैठे होते हैं। अलीसा का दोस्त यहाँ कहता है कि पुलिस की मदद बस आने ही वाली होगी। डगलस उसकी बात पर हंसते हुए कहता है हम इस जगह पर ज्यादा देर तक नहीं रुक पाएंगे और कोई भी हमारी मदद के लिए यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि सब जानते हैं यहाँ क्या है
वो एक मॉन्स्टर है, यानी कि खतरा है, इसलिए हमें खुद यहाँ से निकलकर अपने लिए मदद लानी पड़ेगी। ये सुनकर विकी का शौहर मना करते हुए कहता है कि नहीं, यहाँ से अब कोई नहीं जाएगा। उस पर अलीसा का बेस्ट फ्रेंड कहता है मैं बाहर जाऊंगा और जल्दी मदद हासिल करके वापस आ जाऊंगा। ये सुनकर अलीसा अपने दोस्त को दूसरे रूम में ले जाकर समझाती है और कहती है कि तुम बाहर नहीं जाओगे। इस पर अलीसा का दोस्त कहता है कि अगर मैं मदद लेने नहीं जाऊंगा तो कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकेगा। तो अलीसा को ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ती है। चुनाचे वो प्लान करते हैं कि विकी का शौहर उस मखलूक की तवज्जो हटाएगा और उसी वक्त अलीसा का दोस्त बाहर निकलकर हाईवे की तरफ भागेगा। थोड़ी देर बाद वो करते भी ऐसा ही है। विकी का शौहर बाहर जाता है और सीटी बजाकर उस मखलूक को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है। अलीसा का एक और दोस्त केबिन से बाहर खड़ा हुआ था। वो दूरबीन के जरिए उस मखलूक को देखता है और वॉकी टॉकी के जरिए विकी के शौहर को इन्फॉर्म करता है कि मॉन्स्टर तुम्हारे बिल्कुल करीब आ चुका है। मौका पाता ही अलीसा का बेस्ट फ्रेंड केबिन से बहुत दूर भाग जाता है। उसके बाद अलीसा का फ्रेंड विकी के शौहर से कहता है कि मुझे वो मखलूक अब कहीं नजर नहीं आ रही। इसका मतलब है कि मॉन्स्टर वहां से भाग गया है। अचानक उन्हें वॉकी टॉकी के जरिए अलीसा के दोस्त की चीखें सुनाई देने लगती। उन्हें यहाँ ये पता चलता है कि वो मखलूक अलीसा के बेस्ट फ्रेंड के पीछे आ रहा है। अब अलीसा का दोस्त और विकी का शौहर केबिन में अंदर आने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन डगलस इस दरवाजे को मजबूती से बंद कर देता है और उन्हें अंदर आने नहीं देता। ये देखकर विकी उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन डगलस उसे दरवाजा खोलने नहीं देता। तो अलीसा उन्हें वॉकी टॉकी के जरिए बताती है कि किचन का दरवाजा खुला है, तुम लोग वहां से अंदर आ जाओ। इसीलिए अलीसा का दोस्त और विकी का शौहर किचन के दरवाजे से अंदर आ जाते हैं। अंदर आने के बाद विकी का शौहर सबसे पहले डगलस को मारता है। मार खाने से डगलस बेहोश हो जाता है। डगलस जब होश में आता है तो वो खुद को बंधा हुआ पाता है, क्योंकि उन्हें अब डगलस पर कोई भरोसा नहीं था और यही वजह थी कि उन्होंने उसे बांध दिया था। उसके बाद अलीसा काफी अपसेट दिखाई दे रही थी, क्योंकि उसने अपने दोस्त और भाई को खो दिया था। इसलिए वो फैसला करती है कि वो इस मॉन्स्टर को मार कर ही यहाँ से निकलेगी। वहीं अलीसा का दोस्त भी बहुत डरा हुआ था, क्योंकि आज वो मौत के मुंह से बचकर आया था और उसे लगता है कि वो किसी भी वक्त मर सकता है। इसलिए वो मरने से पहले मैंडी से माफी मांगता है और कहता है कि मैं तुमसे फ्लर्ट कर रहा था। ये जानकर मैंडी को उस पर बहुत गुस्सा आता है। उसी वक्त वहाँ वॉकी टॉकी बजने लगता है। उसे देखकर सबको लगता है कि शायद ये अलीसा के दोस्त की तरफ से भेजा गया कोई सिग्नल है, लेकिन उन्हें दोबारा वॉकी टॉकी के बजने की आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ को फॉलो करने से पता चलता है कि वो आवाज़ अंडरग्राउंड रूम से आ रही है। लिहाजा अलीसा बगैर सोचे समझे अंडरग्राउंड रूम में जाने का फैसला करती है और बाकी सब भी उसके पीछे जाते हैं। लेकिन विकी का शौहर वहां जाने से पहले अपनी बीवी को बाहर ही छोड़ देता है, इस परेशानी के साथ कि वह मखलूक मेरी बीवी को भी ना मार डाले। उन्हें अंडरग्राउंड रूम में अलीसा का बेस्ट फ्रेंड मिलता है, जो कि काफ़ी जख्मी था। उसे देखकर वो उसे वहां से ले जाने की कोशिश करते हैं। उसी वक्त वो मॉन्स्टर वहां आ जाता है और विकी का शौहर उस मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश करता है। उसके बाद वो अलीसा के दोस्त को लेकर ऊपर आ जाते हैं, लेकिन क्योंकि अब विकी का शौहर उस मॉन्स्टर को रोकने गया था तो वो उसके सामने टिक नहीं पाता, यानी वो मॉन्स्टर उसको भी मार डालता है। साथ ही ये दिखाया जाता है कि अलीसा के बेस्ट फ्रेंड की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसकी ऐसी हालत देखकर डगलस उनसे कहता है कि वो किसी भी वक्त मर सकता है, लेकिन हम उसकी वजह से बच सकते हैं। असल में डगलस का अलीसा के दोस्त को इस्तेमाल करते हुए उस मखलूक की तवज्जो को हटाने का मंसूबा था, ताकि सब लोग इस जगह से निकल सकें। लेकिन अलीसा उसकी तजवीज़ को कबूल नहीं करती, लेकिन वो एक दूसरा मंसूबा बनाती है कि हम इस मखलूक को इस जगह लाकर ट्रैप करेंगे और हम उसे अंडरग्राउंड रूम से मिलने वाले फ्यूल के जरिए आग लगाएंगे। अब डगलस भी अलीसा की बात सुनकर उसके प्लान से एग्री करता है और कहता है कि मैं इस मॉन्स्टर को पकड़ने में तुम्हारी मदद भी करूंगा। इसीलिए अलीसा अपने दोस्त से कहती है कि डगलस को खोल दो, लेकिन डगलस आज़ाद होने के बाद अलीसा के जख्मी दोस्त को मार देता है। उसकी इस हरकत पर सब लोग गुस्से में आ जाते हैं। इससे पहले कि वो डगलस को कुछ कह पाते, वो मॉन्स्टर अचानक से इन ब्लॉक्स को तोड़ते हुए अंदर आ जाता है और डगलस को बहुत ही वहशियाना तरीके से मार देता है। वो मॉन्स्टर डगलस को मारने के बाद उसकी बॉडी को खाने में मसरूफ था, तो मौके का फ़ायदा उठाकर वो लोग अंडरग्राउंड रूम में जाकर फ्यूल ले आते हैं। फिर वो इस फ्यूल की मदद से उस जगह को आग लगा देते हैं, जिससे वो मॉन्स्टर उस आग में जल जाता है और उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद वो अंडरग्राउंड रास्ते से आगे बढ़ते हैं, लेकिन रास्ते में विक्की को उसके शौहर की लाश नज़र आती है, जिसको देखकर वो वहीं रुक जाती है। उसी दौरान अलीसा के दूसरे फ्रेंड को वो मॉन्स्टर खींच कर ले जाता है और यहाँ पर यह पता चलता है कि वहाँ एक नहीं बल्कि दो मॉन्स्टर थे। उनमें से एक को तो उन्होंने जलाकर मार दिया था, लेकिन दूसरा अभी भी जिंदा है। फिर मैंडी विक्की को लेकर वहाँ से भागने लगती है। बदकिस्मती से वो मॉन्स्टर विक्की को भी मार देता है। अब वहाँ सिर्फ मैंडी और अलीसा बच गई थी, इसलिए वो दोनों वहाँ से एक साथ फरार होने लगती हैं। लेकिन जल्दी वो मॉन्स्टर अलीसा को भी पकड़कर मार डालता है, लेकिन मैंडी किसी तरह बचकर वहाँ से भागने लगती है। आगे जाने के बाद वह अपनी बॉडी पर गीली मिट्टी लगा लेती है, ताकि वह मॉन्स्टर उसे सूंघते हुए उसके पीछे ना आ जाए। उसके बाद आखिरकार मैंडी गाड़ी के पास पहुँच ही जाती है, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी स्टार्ट करने वाली होती है तो वो मॉन्स्टर आकर उस पर भी अटैक कर देता है। लेकिन किसी तरह मैंडी उससे बचते हुए उसको अपनी गाड़ी के नीचे कुचल देती है। उसके बाद वो सही सलामत इस जंगल से बाहर निकल आती है। उसी वक्त उस मॉन्स्टर की लाश के करीब एक और मॉन्स्टर दिखाई देता है। इसका मतलब ये है कि इस जंगल में सिर्फ दो मॉन्स्टर नहीं थे, बल्कि वहाँ पर बहुत से ऐसे मॉन्स्टर मौजूद थे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।